स्टूडेंट्स, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज हम क्लास 12 फिजिक्स इकाई 2 अध्याय 3 विद्युत धारा का लास्ट टॉपिक विभवमापी लेके आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। इस वीडियो लेक्चर में हम विभवमापी के क्वेश्चनों को पढ़ने वाले हैं। ये दो प्रश्न जो हम पढ़ने वाले हैं, ये प्रयोगात्मक प्रश्न भी है, ये प्रयोग के रूप में आपके कोर्स में शामिल है। तो आइए हम इसे शुरुआत से पढ़ते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो विभवमापी से आप क्या समझते हैं? विभवमापी का सिद्धांत एवं नामांकित चित्र बनाइए। विभवमापी से आप क्या समझते हैं? विभवमापी का सिद्धांत भी बताना है और हमें नामांकित चित्र भी बताना है। तो विभवमापी आखिर है क्या चीज, हम इसे देखना चाहेंगे। तो हमने जो पिछले लेक्चर में देखा था, हमने मीटर ब्रिज के बारे में पढ़ा था। तो मीटर ब्रिज में हमने ये पढ़ा था कि मीटर ब्रिज में हम 3 ज्ञात प्रतिरोध की सहायता से एक अज्ञात प्रतिरोध पता करते हैं। आप इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जाके देख सकते हैं। इसको मीटर ब्रिज इसलिए कहते थे क्योंकि इसमें 1 मीटर का चालक तार होता है। ये आपको दिख रहा होगा, 1 मीटर का चालक तार, 1 मीटर या 100 सेंटीमीटर का चालक तार होता है, जो 0 सेंटीमीटर से प्रारंभ होता था। साथ ही साथ आपको ये भी चीज बताया, आपने पढ़े हो कि प्रतिरोध समानुपाती लंबाई होती है। प्रतिरोध समानुपाती चालक तार की लंबाई। तो हमारे सामने कुछ जटिलताएं उत्पन्न हुई थी, कुछ समस्याएं उत्पन्न हुई थी। वास्तविकता में मीटर ब्रिज का चालक तार केवल 1 ही मीटर लंबाई का था। अगर हमें कुछ बड़ा प्रतिरोध ज्ञात करना है तो हम ज्ञात नहीं कर सकते थे। अगर छोटे से छोटा प्रतिरोध भी हमें ज्ञात करना है, जैसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, सेल का विद्युत वाहक बल पता करना है, तो मीटर ब्रिज वहां पे अनसक्सेस था, मतलब असफल था। मीटर ब्रिज की सहायता से आप सेल का आंतरिक प्रतिरोध, सेल का ईएमएफ, दो सेलों की ईएमएफ की तुलना, यह आपके लिए मुश्किल काम था, आप नहीं कर सकते थे। इसी को देखते हुए ध्यान से एक नया उपकरण निर्मित हुआ जिसका नाम है विभवमापी, जिसे हम पोटेंशियोमीटर भी कहते हैं। जहां पे मीटर ब्रिज में आप देख पा रहे होंगे चित्र में 1 ही मीटर का चालक तार था, वहां पर हमने विभवमापी को इस रूप में देखा। इसमें चालक तार जितना चाहे उतना लंबाई का लिया जा सकता है। ये देखिए, चालक तार का एक सिरा ये है और चालक तार का दूसरा सिरा ये है। इसकी रीडिंग का प्रेक्षण इस टाइप से लिया जाता है, जैसे 0 1 2 3 ऐसे करते करते जैसे यहाँ पे आएगा 100 सेंटीमीटर। फिर नीचे वाला आपका रहेगा 101 सेंटीमीटर से लेके ये वाला जो चालक तार रहेगा आपका रहेगा 200 सेंटीमीटर। फिर ये चालू होगा 201 से लेके 300, मतलब इसमें एक रीडिंग सीधी चलती है और एक रीडिंग उल्टी। एक प्रेक्षण सीधा पड़ता है, एक प्रेक्षण उल्टा चलता है, इस टाइप से चलता है। अब ये चालक तार कितने लंबाई का है, ये हमें देखना भी आना चाहिए। तो चालक तार में जितने वायर है वो उतने मीटर का है। जैसे इसमें अगर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इसमें 9 चालक तार है, मतलब 9 मीटर का। अगर इसमें 8 चालक तार रहते तो ये 8 मीटर का रहता। वैसे इसमें ये 10 चालक तार है, देखिए, क्योंकि एक चालक तार आपका यहाँ पे मैंने लिखने में गड़बड़ी कर दिया। ये एक चालक तार आपका ये वाला है एक। तो हर किसी के सीक्वेंस नंबर बदल जाएंगे, 7 8 9 और ये 10, तो 10 मीटर का चालक तार है इसमें, ये आपको बनना चाहिए। तो आइए अब इसे हम शुरुआत से पढ़ते हैं। तो विभवमापी क्या है? विभवमापी आपको समझना चाहिए। विभवमापी एक उपकरण है। विभवमापी क्या है? मापी एक उपकरण जिसकी सहायता से हम निम्न चीजें ज्ञात कर सकते हैं। नंबर 1, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। नंबर 2, सेल का विद्युत वाहक बल जिसको हम ईएमएफ भी कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तीसरा, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना। विद्युत वाहक बल की तुलना। नंबर 4, विभवांतर इत्यादि। तो आप समझ गए होंगे विभवमापी जो है वो एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से हम निम्न
ज्ञात कर सकते हैं, सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात कर सकते हैं, सेल का विद्युत वाहक बल पता कर सकते हैं, दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकते हैं, विभवांतर इत्यादि पता कर सकते हैं। ये आपका विभव मापी हो गया। अब रही बात विभव मापी का सिद्धांत। इसका चित्र तो नामांकित चित्र तो आपने देख ही चुका। विभव मापी का नामांकित चित्र ये आपके सामने दिख रहा होगा, इसको हम इरेज कर देते हैं। ठीक है, सॉरी, इसे हम इरेज कर दे रहे हैं, देखिएगा आप इसे ध्यान से। ये इसका मुख्य चित्र है, बाकी आपको ऐसा सांकेतिक रूप से रेखा चित्र बनाना होता है, तो आप इस टाइप से जो मैं नीचे बना रहा हूँ आप इस टाइप से बनाइएगा, और 4 लाइन का ही बनाइएगा आप लोग। लाइनें थोड़ा सीधी खींचिएगा, ये ग्राफिक्स बोर्ड है, यहाँ पे लाइनें सीधी खींचने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। देखिएगा आप लोग लाइनें सीधी खींचिएगा, और याद रखिएगा कि जिधर पे वायर की स्टार्टिंग है उधर पे वायर की एंडिंग होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। और इसकी रीडिंग आप ऐसे लिख दीजिए शॉर्ट में 0, ये लिख दीजिए 100, नीचे जस्ट लिख दीजिए 101, और ये लिख दीजिए 200, यहाँ कर दीजिए 201, और यहाँ कर दीजिए 300, और यहाँ कर दीजिए 301, और यहाँ कर दीजिए 400। ये 4 मीटर, 6 मीटर, 8 मीटर, 10 मीटर आप सम संख्या में होता है, हाँ, क्योंकि वायर तभी एक तरफ लौटेगा। और विषम संख्या में लोगे तो वायर की शुरुआत एक तरफ होगी और अंत एक तरफ होगा, इस टाइप से। ठीक है, इसकी शुरुआत जहां से होगी अंत भी वहीं पे होना चाहिए, इसलिए समकोणिक है ना, सम संख्या में आएगा इसकी रीडिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो विभव मापी मैंने आपको समझा दिया, अब इसका चित्र भी आपके सामने नीचे दिख रहा होगा, आप नीचे वाला चित्र बनाएंगे। अब रही बात इसके सिद्धांत की, तो विभव मापी का सिद्धांत स्टार्ट करते हैं। देखिए देखिए विभव मापी का जो सिद्धांत है वो इस प्रकार है, जिसको हम ओम के नियम से लाएंगे। क्योंकि ओम का नियम क्या होता है, देखिए ओम का जो नियम होता है वो होता है V बराबर आर आई, V बराबर आर आई। किंतु आप जानते हैं कि प्रतिरोध और प्रतिरोधकता में जो संबंध होता है, या प्रतिरोध और विशेष प्रतिरोध में जो संबंध होता है वो होता है R बराबर रो एल अपॉन ए। तो V बराबर R की जगह रख दीजिए रो एल अपॉन ए, और ये आपका हो जाएगा I। ओके, तो V इक्वल्स टू हो जाएगा आपका I रो ए, और ये L इधर हो जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए कि देखिए चालक तार में धारा नियति बहेगी, चालक तार में प्रतिरोधकता समानी कांस्टेंट नियत वैल्यू होती है, नियत मान होता है, और चालक तार का जो क्षेत्रफल अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जो होता है ए, वो भी नियत ही होता है। बाकी चालक तार की लंबाई कम ज्यादा हो सकती है, जैसे कि आपने देखे हम इसको 2 मीटर का भी खींच सकते थे, 4 का भी, 6 का भी, 8 का भी, 10 का भी, जितना चाहे उतना हम खींच सकते थे। तो लंबाई को परिवर्तित किया जा सकता है कम ज्यादा करके, पर चालक तार की धारा, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध, इसको कभी भी नहीं बदल सकते। तो यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा, यहाँ आई रो और ए नियतांक है, जिसे के कहेंगे। तो V बराबर हो जाएगा के एल, तो नियतांक जब हटेगा तो ये लग जाएगा समानुपाती का चिन्ह, ये आपका समानुपाती का चिन्ह लग गया। और आपको एक बात पता होनी चाहिए कि विभव का SI मात्रक भी वोल्ट होता है, और विद्युत वाहक बल का SI मात्रक भी वोल्ट होता है। तो ये भी सही है, या V की जगह आप E भी लिख सकते हो, E समानुपाती L, विद्युत वाहक बल समानुपाती लंबाई। तो ये इसका सिद्धांत हो गया विभव मापी का। ठीक है, ये सिद्धांत कॉमन सिद्धांत है, आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। अब हम हमारे अगले प्रश्न पे आगे बढ़ेंगे। हमारा जो अगला प्रश्न है ये आपका MP बोर्ड में पूछा जा चुका है, और वाइवा का क्वेश्चन भी है ये। प्रैक्टिकल में आपसे वाइवा भी पूछा जाता है विभव मापी का, कि विभव मापी को आइडियल वोल्टमीटर क्यों कहते हैं, या विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है। तो देखिए आपका सीधा सीधा जवाब होना चाहिए कि वोल्टमीटर केवल क्या करता है, विभवांतर नापता है। वोल्टमीटर केवल विभवांतर क्या नाप सकता है, विभवांतर नापता है, नाप सकता है। वोल्टमीटर केवल क्या करता है, विभवांतर नापता है। किंतु विभव मापी जो है वो क्या क्या नाप सकता है, मैंने आपको अभी बता भी चुका हूं। विभव मापी जो है वो आपका नंबर 1 सेल का आंतरिक प्रतिरोध नाप सकता है, प्रतिरोध नाप सकता है। नंबर 2 सेल का विद्युत वाहक बल नाप सकता है, विद्युत वाहक बल नाप सकता है।
दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकता है कि किसका कम है किसका ज्यादा है, कि विद्युत वाहक बल की तुलना कर सकता है और विभवांतर नाप सकता है। इसीलिए इसको आदर्श वोल्टमीटर कहते हैं, इसलिए हम विभव मापी को आदर्श वोल्टमीटर के नाम से जानते हैं। ठीक है, और नीचे का क्वेश्चन भी विभव मापी वोल्टमीटर से श्रेष्ठ क्यों है, इसका जवाब भी यही का यही है। ठीक है, तो आप इसे ध्यान से देखिएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और ये प्रैक्टिकल में भी है प्रश्न, कि विभव मापी द्वारा किसी सेल का आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का सूत्र निगमित कीजिए तथा परिपथ का नामांकित चित्र व सिद्धांत समझाइए। तो विभव मापी से सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे ज्ञात किया जाता है, ये हमें समझना है। तो सबसे पहले हम बनाते हैं इसका नामांकित चित्र। तो जरा ध्यान दीजिएगा, और ये नामांकित चित्र सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने का है। ये देखिए नामांकित चित्र आपके सामने है। ये आपका सेल लगा है, यहाँ पे K1 कुंजी है, और ये देखिए ये विभव मापी का चालक तार का स्टार्टिंग पॉइंट ए और ये चालक तार का एंडिंग पॉइंट बी है। इसके बीच में हमें क्या क्या लगाना है, देखिए ऊपर की ओर आपने बैटरी लगा दी है। ये नॉर्मल बैटरी, इसको बी बैटरी भी बना सकते हैं आप, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, बैटरी है। प्लस माइनस ये कुंजी K1 है। ठीक है, अब दूसरे ये आपका प्राथमिक परिपथ कहलाता है। क्या कहलाता है, जिसमें बैटरी और कुंजी लगी रहे, K1 कुंजी लगी रहे, उसको प्राथमिक परिपथ के नाम से जानते हैं। और द्वितीयक परिपथ में हमने क्या कर दिए, बैटरी जिसका EMF E है और आंतरिक प्रतिरोध R है, ये लगा दिया। तब जाके इतना जो परिपथ है हमारा, ये सेल बन गया। क्या बन गया, सेल। और इसके साथ हमने एक बाह्य प्रतिरोध, आपको दिख रहा होगा बाह्य प्रतिरोध कैपिटल R को भी जोड़ दिया है। और सेल के साथ हमने धारा मापी, और धारा मापी का संबंध हमने कर दिया जॉकी से। धारा मापी और धारा मापी का संबंध किससे, आपका जॉकी से। ये चीज आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे आपका G आ जाएगा जॉकी, और यहाँ पे हमें कुंजी K2 लगा देनी है। तो ये नामांकित चित्र बहुत सरल है, आप इसे बनाइए। मैंने बहुत सरल से सरल ही चित्र आपको बताए हुए है, इसे ध्यान दीजिएगा। चलिए, तो आपका विभव मापी द्वारा सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने का नामांकित चित्र हो गया। अब रहा बात इसका सिद्धांत का, तो इसका सिद्धांत तो वही आएगा जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको पढ़ाया, सिद्धांत यही आएगा आपका। तो सिद्धांत देख लीजिए। तो इसका सिद्धांत यही है जो आप देख पा रहे होंगे। ठीक है। तो सिद्धांत यही उतरेगा। अब इसमें एक चीज और बची है कि हमें सेल का आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र भी निकालना है। तो सूत्र देखिएगा इसे ध्यान से। देखिए सूत्र आपको पता है, सेल से प्रवाहित धारा का सूत्र मैंने आपको करवाया था क्लास में। सेल से प्रवाहित धारा जो होती है, प्रवाहित धारा जो होती है वो I इक्वल्स टू E के अपॉन में R प्लस R, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होती है। किंतु ओम के नियम से I बराबर होता है V अपॉन R, तो I की जगह हो जाएगा आपका V अपॉन R बराबर हो जाएगा E अपॉन R प्लस R। तो E का कैपिटल R में गुणा होगा तो E कैपिटल R, V का R प्लस R में होगा तो V R प्लस R। मुझे R को फ्री करना है। देखिए E R आपका रहेगा, ये V जो विभवांतर है गुणा से भाग में आ जाएगा, बराबर हो जाएगा R प्लस R। तो आंतरिक प्रतिरोध के लिए स्मॉल r को रोक लीजिए, ई आर अपॉन वी आपके जगह पे है ही, प्लस कैपिटल आर इधर आके माइनस कैपिटल आर हो जाएगा, इनटू में इसके साथ में एक लगा देता हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे आरएचएस से मैंने कैपिटल आर को बाहर निकाल लिया, अंदर बचेगा आपका ई के अपॉन में वी माइनस 1, कैपिटल आर बाहर आ गया। तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध का ये वाला सूत्र भी सही है, किंतु अभी थोड़ी देर पहले ही हमने देखिए V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी L होता है और E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी L होता है। V समानुपाती भी लंबाई होता है और E समानुपाती भी लंबाई होता है। तो इसलिए इसका निवारण कैसे किया जाए, इसका निवारण करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जरा ध्यान दीजिएगा। इसका निवारण करने के लिए हम लिखेंगे किंतु
V समानुपाती L तो V बराबर आपका KL होगा, और वैसे E समानुपाती L तो E बराबर भी आपका KL होगा। ऊपर E है इसलिए L1 हो जाएगा, और नीचे V है इसलिए V के लिए K तो नियतांक है, आपका जो L रहेगा वो आपका L2 हो जाएगा। तो इसको R बराबर E अपॉन V माइनस 1 इंटू कैपिटल R में रख दिया जाए तो स्मॉल r इक्वल टू E की जगह होगा KL1 और V की जगह होगा KL2 माइनस 1 इंटू R। K से के कट गया तो R बराबर आपका हो जाएगा L1 अपॉन L2 माइनस 1 इंटू R। ये आप याद रखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र ये आ चुका है। ठीक है, तो आप इसे देखिएगा ध्यान से। हमारा जो अगला प्रश्न है वो भी प्रैक्टिकल बेस्ड है, प्रयोगात्मक प्रश्न। विभव मापी की सहायता से किन्हीं दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना करने के प्रयोग का निम्नांकित चित्र, सिद्धांत एवं सूत्र द्वारा वर्णन कीजिए। तो देखिए, विभव मापी की सहायता से हम दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना कैसे करते हैं। तो सबसे पहला आता है इसका नामांकित चित्र। तो देखिए इसका नामांकित चित्र, देखिए ये आपका चित्र है। इस चित्र में देखिएगा सभी ध्यान से, ये जो वायर का स्टार्टिंग पॉइंट ए है और वायर का एंडिंग पॉइंट को हमने सी नाम दे दिया। वायर ऐसा घुमा है, आपको देख रहे होंगे, ऐसा ऐसा घूम के फिर इधर आया, इधर से घूम के इधर आया, फिर इधर से घूम के, है ना, इस टाइप से आपका वायर है, चालक तार है। और देखिए आपको बैटरी और परिवर्ती प्रतिरोध और कुंजी K1 तो लगानी पड़ती है, पिछले सर्किट में भी आपने लगाए थे, पिछले चित्र में भी आपने लगाए थे। और ऊपर ए वाला जो वायर का स्टार्टिंग पॉइंट है उसको हम दो सेलों से जोड़ रहे हैं, पर इसका चित्र में जैसे बना रहा हूँ वैसा बनेगा। इसमें आंतरिक प्रतिरोध भी बना दीजिए, इसका आंतरिक प्रतिरोध R1 है और इसका आंतरिक प्रतिरोध R2, इसका विद्युत वाहक बल E1 और इसका कितना है E2, प्लस माइनस जरूर बनाइए। ये आपका बनेगा सेल नंबर 1, और नीचे में रेड कलर से बना दे रहा हूँ, ये आपका बनेगा सेल नंबर 2। ये सेल 1 है, सेल 1, और ये नीचे वाला आपका होगा सेल 2। ठीक है, अब देखिए जैसे पहले वाला चालक तार का पहला सिरा और ये दूसरा सिरा, पहला सिरा पहले सेल के लिए और दूसरा सिरा दूसरे सेल के लिए, और तीसरा वाला जो चालक तार है वो आपका धारा मापी से, जी से, गैल्वेनोमीटर बोलते हैं इसको, इससे जुड़ा हुआ है धारा मापी से। तो जैसे आप तीसरे वाले को पहले वाले चालक तार के साथ जोड़ दोगे तो पहला सेल एक्टिवेट हो जाएगा, पहला सेल काम करने लग जाएगा, तथा धारा मापी से हम शून्य विक्षेप की स्थिति ज्ञात कर सकते हैं। और जैसे हम दूसरे वाले सेल के जो दूसरे वायर है इसको जैसे हम तीसरे वायर से जोड़ेंगे तो आपका दूसरा सेल काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो नामांकित चित्र आपका ये है, आप इसे ध्यान दीजिएगा। अगला रहा बात इसके सिद्धांत की, तो इसका सिद्धांत वही का वही रहेगा, बिल्कुल सेम टू सेम। आपका सिद्धांत वही रहेगा क्योंकि एग्जाम में कोई एक क्वेश्चन आएगा ना। अब रही बात विभव मापी से दो सेलों के विद्युत वाहक बल की तुलना का सूत्र, तो उसका देख लीजिए आप। इसका सूत्र देखिए आप सभी, आप बोलोगे चूंकि हम जानते हैं, क्या जानते हैं हम जानते हैं कि E समानुपाती L, विद्युत वाहक बल समानुपाती लंबाई, जो हमने निकाले है देखिए सूत्र में, विद्युत वाहक बल समानुपाती लंबाई हमने निकाल ली है। देखिएगा सभी, तो E समानुपाती हटता है, K एक नियतांक आ जाएगा, विभव मापी नियतांक कहेंगे से। ठीक है, ये आ गया। तो पहले सेल के लिए क्या होगा, देखो प्रथम सेल के लिए, प्रथम सेल के लिए विद्युत वाहक बल E1 हो जाएगा, K कांस्टेंट है, नियतांक है, पड़ा रहेगा, और L L1 हो जाएगा। और द्वितीय सेल के लिए देखिए, द्वितीय सेल के लिए ये आपका हो जाएगा E2, K रहेगा, और L हो जाएगा L2। दे दीजिए दोनों को भाग, समीकरण 1 भागित समीकरण 2, समीकरण 2 1 और 2 से भाग दे दीजिए, तो E1 के अपॉन में आ जाएगा E2 बराबर हो जाएगा KL1 के अपॉन में KL2, K से के कट गया, तो E1 अपॉन E2 बराबर हो जाएगा L1 अपॉन L2। ये आपका गया विद्युत वाहक बल की तुलना का सूत्र। आप इसे ध्यान से देखते हुए चलिएगा। ठीक है, हमारा लास्ट प्रश्न जो है वो है विभव मापी की सुग्राहिता से आप क्या समझते हैं, इसे बढ़ाने के उपाय बताइए। तो एक्चुअल में वास्तविकता में विभव मापी की सुग्राहिता क्या होती है। तो क्या होता है, जब विभव मापी में के चालक तार को जॉकी से टच किया जाता है, जॉकी से छुआ जाता है, जॉकी द्वारा छुआ जाता है, और हमें धारा मापी में अधिकतम विक्षेप मिले,
ठीक है। जब जॉकी विभव मापी के चालक तार को छुए, विभव मापी के चालक तार को छुए वह हमें धारा मापी में अधिकतम विक्षेप मिले, धारा मापी में अधिकतम विक्षेप मिले तो इसे ही धारा मापी की सुग्राहिता कहते हैं। इसे बढ़ाने के उपाय, अब बढ़ाने के उपाय देख लीजिए भाई सभी, ये आते हैं बढ़ाने के उपाय, सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय। नंबर 1 उपाय ये है कि विभव मापी नियतांक का मान कम होना चाहिए। विभव मापी नियतांक मतलब के। नंबर 1 विभव मापी नियतांक जो आपने के देखे ना अपने V समानुपाती L और E समानुपाती L में जो आपका के आता है, समानुपाती हटाने पे क्या आता है, तो विभव मापी नियतांक कहते से विभव मापी नियतांक के का मान कम होना चाहिए, कम हो। नंबर 2 चालक तार की लंबाई बढ़ाकर। नंबर 3 विभव को कम करके, विभव कम आरोपित करके ठीक है। और भी इसके अनेक उपाय है। चालक तार को कस देना चाहिए, ढीला नहीं देना चाहिए, वो बीच में से लूज नहीं देना चाहिए, ढीला नहीं देना चाहिए, उसको टाइट कर देना चाहिए और वो जंग रहित होना चाहिए, रस्टिंग फ्री, जंग रहित होना चाहिए। इस टाइप से आप विभव मापी की सुग्राहिता को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आपका यूनिट 2 इकाई 2 अध्याय 3 पूर्ण ढंग से समाप्त होता है।